तो मां मनसा देवी क्षेत्र के संरक्षण को मिली मंजूरी। मनसा देवी क्षेत्र होगा अब और भी ज्यादा सुरक्षित। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने इस बात की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से हरिद्वार की आस्था से जुड़ा मां मनसा देवी क्षेत्र अब और अधिक सुरक्षित और संरक्षित होने जा रहा है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी दी है कि मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर भूस्खलन की समस्या के चलते श्रद्धालुओं को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए भारत सरकार को मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। क्योंकि ये इलाका राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, अब नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई विभाग मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। जो पैदल मार्ग है जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर जाते हैं, वहाँ पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी, जिसके क्रम में यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया था। और चूंकि वो सारा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क में पड़ता है, उसके क्रम में भारत सरकार में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है और फिर उसकी अनुमति निदेशक राजाजी के द्वारा भी सिंचाई विभाग जो कार्य संस्था है उसको दे दी गई है, जिसमें अभी 1.5 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो रखी थी उसमें कार्य हमारा शुरू हो गया है। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को रजत जयंती के रूप में मनाया जाएगा, जिसे लेकर रुड़की में ब्लॉक और तहसील स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके मद्देनजर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील सभागार बैठक की और विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम को बड़े स्तर पर मनाने के निर्देश दिए हैं। 1 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक सभी विभागों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। हाँ, हम सभी को अवगत है ही कि 25 साल पूर्ण हुआ है हमारा राज्य बनते हुए। उस रजत जयंती को पर्व जैसा मना रहा है। जैसा हमें जिला मुख्यालय से निर्देश हुआ है, कहीं हमारा ब्लॉक लेवल का इवेंट हो या नगर क्षेत्र नगर निगम या नगर पंचायत में होने वाला इवेंट का आज एक रिव्यू बैठक लिया था। अपना अपना तैयारी जल्द से जल्दी शुरू करने के लिए निर्देश दिया है और कहाँ कहाँ चीज़ें हमें कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है विभाग या निगम या तहसील के बीचों में, उस हिसाब से गैप को हमने आइडेंटिफाई करके कार्य रूप में लाएंगे। सितारगंज कृषि मंडी में धान की तौल को लेकर के चल रहा धरना 24 घंटे बाद किसानों और व्यापारियों की सहमति के बाद खत्म हुआ। बीते रोज से ही कच्चे आढ़तियों ने धान की तौल रोक ली थी और जिसके बाद से किसानों ने आक्रोशित होकर के कृषि मंडी के गेट को बंद कर दिया था। किसानों में स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों के खिलाफ खासा नाराजगी देखने को मिली। वहीं खाद्य विपणन विभाग के आरएमओ लता मिश्रा, मंडी सचिव विनोद पढ़लिया की मौजूदगी में किसान और व्यापारियों की संयुक्त बैठक के बाद आपसी सहमति बनी है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।